राधे राधे साथी। आज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक अक्ष पर निकालना जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इक्विडिस्टेंट। क्या इक्विडिस्टेंट का मतलब समझो, जैसे कोई हमारा बिंदु है ये, ठीक है भाई, ये बिंदु है कहाँ पे, एक्स अक्ष पे। किस पे है, एक्स अक्ष पे हमारा ये कोई बिंदु हो, ठीक। ये कह रहा है कि जो 2,-5 -2,9 से समदूरस्थ है। जैसे मैंने माना कि भाई ये कोई हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। एक पॉइंट इसका दे रखा है 2,-5, ठीक है भाई। दूसरा हमें दे रखा है -2,9। यहाँ पे बात क्लियर है। अब हम जानते हैं कि भाई एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो होती है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होती है, 0। क्या होती है, जैसे मैं तुम्हें ग्राफ से बना के दिखाऊं। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो एक्स की वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू पूछूंगी, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी, क्या होती है, 0 थे। तो भाई ये हमेशा सीखो कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पे अगर एक्स की वैल्यू पूछे तो वहां पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो। ठीक, जो एक्सिस होगा उसी की वैल्यू अगर की 0। तो भाई ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो एक्स मान लेंगे और वाई की वैल्यू आई। बस में समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया पी कोमा ए और ये, मतलब जितनी पी ए की दूरी होगी उतनी किसकी दूरी है, ये क्या कहलाता है, समदूरस्थ। क्या कहलाता है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी। सम भी समान और दूरस्थ भी दूसरे। ये दूरी और ये दूरी कैसी है, समान। बात आ गई समझ में भाई। इक्विडिस्टेंट का मतलब यही होता है कि जैसे इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों में की होंगी। आया क्वेश्चन तुम। अब हमें क्या करना है कि भाई एक्स ये एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे शुरुआत करेंगे भाई, हमें बता पड़ेगा पी ए इक्वल टू किसके हो गया, पी बी के, दोनों बराबर। अब दोनों का अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें दोनों, ठीक। दोनों को ऊपर रख के अच्छा आ जाएगा वहां। समझ में आया क्वेश्चन है भाई। चलो देखो तो फिर आ गया वो। एक मिनट में वो दो रफ कर लेंगे, इधर साइड में बनाना चाहिए। ठीक है भाई, मैं क्या लिखूंगा, पी इक्वल टू पी, अब पी और पीबी के बीच में क्या लगा दूंगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले बात वही इसकी पी है। तो भाई पी, इसमें एक्स की क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बाई क्या हो जाएगा, -5 माइनस 3, -5 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आ रहा है। ठीक है, अब पीवी के लिए देखो क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स है भाई, माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 9 माइनस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो यार दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, किसका बन गया, ए माइनस, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में होगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 2 इंटू -5 में से -0 जाएंगे, -5 -5 का स्क्वायर प्लस का 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ तक समझने वाली चीज है, क्योंकि तुम तब भी कर दो तो मैं कहते आ ये लिखा -2 -3 था, ये लिखा। अब तुम ना तो रहे कि भाई ये भी तुम्हारा माइनस ना और बी भी तुम्हारा, या तो तुम यहाँ पे ए की जगह -2 ले लो, क्या ले लो, ए की जगह -2 ले लो और बी की जगह एक्स ले लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, यही करते हैं, ठीक है। ए की जगह क्या ले लेता हूँ -2 और बी की जगह क्या ले लेता हूँ, तो भाई क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए, ध्यान से देखना है। सबसे पहले ए स्क्वायर करूंगा, इसको कोई देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, माइनस क्या है, -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है, ठीक है भाई, प्लस
9 में जी मिलाएंगे 9 9 में क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे है भाई ये हो इधर 16 4 और 25 कितने हो गए 29 एक्सिस्ट है 2 4 माइनस के इधर 2 दूनी 4 और 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2 दूनी 4 इसके प्लस इसके 4 ठीक है। अब देखो एक और चीज है कि भाई दोनों का क्या है स्क्वायर रूट है क्या है स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से हट सकता है लेकिन हम क्या करेंगे कि भाई वो साइड स्क्वायर ले लेंगे क्या ले लेंगे स्क्वायर मतलब वर्ग ले लेंगे दोनों तरफ अगर हम वर्ग ले लेंगे तो किसका पड़ेगा अंडर रूट 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का सही है। अब ये क्या करेगा स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी होगी 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सही है। अब जो वेरिएबल है वो इंटर ले लो कांस्टेंट वही एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस 4x ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ये 4x इधर आएगा माइनस का बराबर ये पहले से 85 है और ये प्लस का उनको सुधर जाएगा माइनस का देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया भाई क्या बचा माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का बराबर 85 में से 29 जाएंगे तो 56 बचेंगे कितने बचेंगे 56 किसके प्लस और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे अपॉन माइनस x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस का जो हमसे पूछ रहा था x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का होगा No, exercise 7.1 का भाई एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 8 क्या कहेगा क्वेश्चन जैसे उसने दे दिया बी और के कोऑर्डिनेट दे रखे ये रहा नहीं है ठीक पी का ये हो क्यों में ये बाई दे रखा है ठीक और उसने कह दिया कि अगर पी म्यू की पूरी डिस्टेंस पता है कितनी है 10 कितनी है 10 कह रहा है भैया बाई की वैल्यू बताओ किसकी वैल्यू बतानी है बाई समझ में आ गया क्वेश्चन कोई हमें बी क्यू दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे दोनों अलग अलग भई है जिसमें बाई क्या है बाई हमें निकालना और हमें दे रही है पी क्यू की दूरी टोटल दूरी कितनी है समझ में आ गया कुछ तो वही मैं क्या लगाऊंगा पी क्यू के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा किसके लिए पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा क्या होता है मैं बोले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 लगा दी मैंने इधर x2 की वैल्यू 10 माइनस 2 बाई माइनस 3 बाई माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है भाई ये यहाँ पे लिख देगा क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3 का स्क्वायर स्टेप ज्यादा पड़ेगा ठीक समझ गए अब देखो 10 बराबर 10 में से 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है भाई 10 बनाओ 64 दोनों बेटा कितने हो जाएंगे 64 दोनों 73 प्लस माइनस और प्लस 6 दोनों सही है दोनों तरफ स्क्वायर वो क्या ले लो यहाँ का स्क्वायर में घटाना है ना तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर इसी में पढ़ लगा दे रहा हूँ स्क्वायर ले लिया और इसका भी मैंने ठीक तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये अंडर रूट स्क्वायर 73 प्लस बाई 73 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y सबको इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ उसको क्या बचेगा बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस बराबर बाई स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 माइनस के 27 बराबर 0
ये हमारी क्या बन गई, कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या बन गई। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले लेते हमने पिछले में बताया था कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 बराबर। तो भाई 27 से हम क्या करेंगे, फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 27 के फैक्टर होते हैं, एक का 9 दिया, ये हो गए। अब इनको ऐसे ऐड करेंगे, एरिया सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 27 आए और एरिया प्लस करें तो क्या है, प्लस का 6। तो भाई हो गया 9 माइनस 3 का, तो 9 माइनस 3 करोगे तो माइनस के 27 और ये 6 हो गया। 3 2 का 9, ये हो गया अलग, ये हो गया अलग। सही है बात आगे इसमें। तो मैं हाँ बेटा आते, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर फाइव कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 9 माइनस, इसमें से 3 कॉमन ले, इधर से लूंगा तो ये माइनस 3 बाहर आ गया, तो 5 ये माइनस और ये प्लस 9 इज इक्वल। इन दोनों स्टेप में देख रहे हो, वही 5 प्लस 9 क्या है, कॉमन। कॉमन ले लो तो यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 3 बराबर, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल दो। 5 प्लस 9 इक्वल टू 0, वो 5 माइनस 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई माइनस 9, यहाँ पे 5 की वैल्यू आ गई, यही हमारा क्या होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या क्या एक्स की फाइंड करनी है, क्यू आर भी फाइंड करनी है, पी आर भी फाइंड करनी है। क्या कह रहे हैं भाई, क्यू पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे हैं 0,1। वो कह रहा है क्यू भी एक लाइन है 5,-3 है, और ये क्यू वन है उसके पॉइंट ये, और ये कह रहा है ये दोनों कैसी हैं, समदूरस्थ है, कैसी हैं, बराबर इक्विडिस्टेंट है, मतलब जिसकी क्यू बी की जितनी होगी उतनी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों को लगा करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, चलो फिर निकालेंगे क्यू आर, फिर हमें निकालना है क्यू आर, ये वाली भी निकालनी है, फिर है क्यू आर, फिर हमें ये निकालना। ठीक है भाई, क्वेश्चन आया समझ में। तो सबसे पहले इनकी डिस्टेंस की जो कंडीशन है भाई, वो हम लिख लेंगे, क्या है वो, क्यू इक्वल टू किसके होगा, क्यू इक्वल टू किसके होगा, क्यू क्यू आर, ठीक है ना, तभी होगा। दोनों क्या इक्विडिस्टेंट है, पी और आर इक्विडिस्टेंट है किससे, क्यू पॉइंट से, मतलब पी और आर समदूरस्थ हैं किस पॉइंट से, क्यू पॉइंट से। ठीक है, अब है ना क्यू बी में लगाते हैं, तो वो वाला मान में, तो ये लीजिए कोई वाला दो, चलो ठीक, क्यू बी हमारी ये, ठीक, और 5 माइनस 0 है भाई, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब -3 माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे भाई, अंडर। अब किसके लिए, क्यू आर के लिए, क्यू आर देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर चेक करो, 5 में से 0 जाएंगे, 5 बचे, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, 16। x माइनस 0 0 जाएंगे भाई, x बचेगा, x का स्क्वायर x ही रहेगा, ठीक है, x स्क्वायर 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड नेगेटिव स्क्वायर रूट है, तो भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को क्या करोगे, ऐसे कर लेकर के कैसे भी करो, ठीक है। कितना बचा, 25 और 16 कितने होते हैं, 47 बनाओ, एक्स स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इस 25 को जल्दी में 45 बराबर एक्स स्क्वायर बनाओ, उनका कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस कितनी हो जाएगी, समझ में आया, कहाँ से कर लिया मैंने, भाई स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट के अंदर था, मतलब एक्स की पावर होगा, एक प्लस का आंसर होगा, एक माइनस का आंसर होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस, एक बार चेक करवा आंसर शीट में चेक करो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, अगर सही है तो फिर आगे हमें क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्यू आर की और पी आर, 7.8 प्लस, ठीक है भाई, आया समझ में, क्लियर है। अब देखो
हमने किसकी वैल्यू क्यू आर की क्यू आर करेगा। अब देखो क्यू के कोऑर्डिनेट आपको बताएंगे क्या है 0, आर की कोऑर्डिनेट की बात करें आर का 4, क्या हुआ 4, ठीक है। अभी मैंने प्लस का 4 लिया है, अभी तुम्हें क्या लेना पड़ेगा ये कोई बात माइनस का 4। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? तो भाई मैं अब इसके लिए निकाल दूंगा, देखो डायरेक्ट लगाता हूँ क्यू आर बनाओ अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 का सही अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 में से 1 जाएंगे 5 25 और 25 और 16 भाई क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगा। अब मैं माइनस के लिए देता हूँ, किसके लिए देता हूँ माइनस क्यू आर और यहाँ ले देता हूँ 0, और दूसरा क्या है -4, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है इसके लिए भी लगा दो, यहीं पे लगाएंगे ना, ठीक आंसर सेम आएगा क्योंकि -4 -0 करूंगा आंसर यही 16 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन मैं निकाल के तो बता ही देता हूँ, ठीक तो -4 -0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डायरेक्ट लगा 6 में से 1 का 5 5 का स्क्वायर 25, ये भी आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट। बताओ ये बात आई की वैल्यू होगी क्लियर। अब किसकी हमें निकालनी है पी आगे बढ़ने लेकर भाई कितने 5 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा 4 भाई पी आगे ले लगाओ 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 क्या प्लस के 3 का स्क्वायर होगा है भाई, क्या है ठीक है ठीक चल रहा है ऊपर से जा रहा है। तो 4 में से 5 का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 6 3 लोग लिमिट 82 और ये 82 अंडर रूट 82 ये आगे वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट, ये हमारी क्या है बी आगे प्लस के लिए तो 4 प्लस 4 के लिए तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे माइनस के लिए, बी आर के लिए देखिए बी आर 5, -3 होंगे और एक हो जाएंगे -4, ठीक है। अब इसके लिए पी आर के लिए डिस्टेंस निकालता हूँ अंडर रूट में -4 और -5 कितने हो गए -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 में से 3 ये वही बात 6 3 माइनस तो 6 और 3 9 का स्क्वायर 81 हो गया बेटा 162 के फैक्टर हो जाएंगे 9 में 81 दूनी 105, तो इसका आंसर आएगा 2